लोकतंत्र का महापर्व अर्थात लोकसभा 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल को अर्थात कल पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और यह मतदान 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों के लिए हुआ। मतलब 102 सीटों में उन उम्मीदवारों का मत ईवीएम में पहुंच चुका है और यह 4 जून को तय होगा कि कौन संसद तक की यात्रा पर जाएगा और कौन आगामी 5 वर्ष मेहनत करने की है, जिससे वह 5 साल बाद अपनी उम्मीदवारी अपनी पार्टी के समक्ष सिद्ध कर पाए। तो 19 अप्रैल को पहला चरण समाप्त होता है और दूसरा चरण की जो वोटिंग होनी है वह 26 अप्रैल को होगी। यह 13 राज्यों के लिए होगी, जिसमें 89 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसका भी जो नतीजा है वह 4 जून को प्राप्त होगा। और तीसरे चरण की जो वोटिंग है वह 12 राज्यों और 94 सीट में होगी और यह तीसरा चरण 7 मई को निर्धारित किया गया है। और चौथा चरण जो है 10 राज्यों में 96 सीटों के लिए चौथे चरण में मतदान होगा। वहीं 20 मई को 5वां चरण शुरू होगा, जिसमें 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए मतदान होगा और 25 मई को हम छठे चरण में प्रवेश करेंगे, जिसमें 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाला जाएगा और 7वां चरण 1 जून को होगा, जिसमें 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। इस तरह से 7 चरणों में समस्त लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। वहीं कुछ राज्य, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जिनमें एक ही चरण में यह चुनाव कराए जाएंगे। उन राज्यों में है अरुणाचल, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड में सिंगल फेज में वोट डाले जाएंगे। और इस तरह से यह लोकतंत्र का महापर्व संपन्न होगा और जिसमें 7 चरण होंगे। नतीजा 4 जून को आएगा, जिसमें यह तय होगा कि किसकी सरकार बन रही है, किस पार्टी के सांसद ज्यादा चुनकर आए हैं और कौन पार्टी विपक्ष की भूमिका निर्वाह करेगी, या फिर मिलीजुली सरकार बनेगी या फिर मिला जुला विपक्ष। यह तो 4 जून ही तय करने वाला है।